सिकंदर महान जब पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकल गया और बड़े से बड़े देशों को बस कुछ ही महीनों में जीत लिया करता, पर अफगानिस्तान में उसे पूरे 3 साल लग गए। तब जाके सिकंदर की मां ने सिकंदर को खत लिखा और उससे पूछा कि सिकंदर अफगानिस्तान में इतना वक्त क्यों लग रहा है। तब सिकंदर ने अपनी मां को खत का जवाब लिखा कि मेरा शेरों की ज़मीन से पाला पड़ा है और यहाँ के लोग शेर जैसे बहादुर हैं और हर एक कदम मेरे फौजियों को आगे बढ़ना ऐसा है जैसे लोहे की दीवार को तोड़ना। और ए मेरी माँ, तूने तो एक सिकंदर पैदा किया है, पर यहाँ की हर माँ अपनी कोख से सिकंदर पैदा करती है। अफगानिस्तान जिसके बारे में मशहूर है कि बड़ी सी बड़ी हुकूमतों को, सल्तनतों को और सुपर पावरों को खा गया, शायद इसीलिए सिकंदर महान ने अफगानिस्तान के बारे में कहा था कि बहुत आसान है अफगानिस्तान में एंटर होना और बहुत मुश्किल है यहाँ से निकल पाना। सिकंदर महान जिसने उस ज़माने के सुपर पावर पर्सिया को महज 6 महीनों में जीत लिया था, उस सिकंदर महान को उस अफगानिस्तान जैसे छोटे देश में 3 साल लग गए और उसे नुकसान पे नुकसान उठाना पड़ा। तब जाके सिकंदर को एहसास हुआ कि ताकत के बल पे वो अफगानियों को नहीं झुका सकता। तब ईसा पूर्व 327 में उसने अफगानिस्तान की राजकुमारी रुखसाना से शादी की। तब जाके उसे वहाँ के लोगों का सपोर्ट मिला। 12वीं सदी में मंगोल अपने आतंक से पूरी दुनिया को हिला के रख देते हैं और वो दुनिया के बड़े से बड़े देशों को जीतते जाते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखते हैं, पर अफगानिस्तान उन्हें भी राज नहीं आता। अफगानिस्तान में मंगोलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और चंगेज़ खान का परपोता अफगानिस्तान में मारा जाता है। 1672 से 1677 तक जब मुगल सल्तनत अपने उरूज पे थी और मुगल सल्तनत चारों तरफ फैल रही थी, तब भी उस टाइम भी मुगल सल्तनत अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर सकी और अफगानिस्तान मुगल सल्तनत के लिए एक सरदर्द ही बना रहा। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 18वीं सदी में जब ब्रिटिश एम्पायर अपने चरम पे था और ब्रिटेन दुनिया की सुपर पावर बन चुका था, और ब्रिटिश एम्पायर के बारे में एक कहावत मशहूर थी कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूरज नहीं डूबता। तब ब्रिटिश एम्पायर अपनी फौज को अफगानिस्तान पे अटैक करने के लिए भेज देता है 1838 में, जिसे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर भी कहा जाता है। वैसे शुरुआत में ब्रिटिशर तो बहुत आसानी से अफगानिस्तान में घुस जाते हैं, पर हर दूसरा दिन उनके लिए अफगानिस्तान में एक नई मुसीबत बन के आता है और वो अफगान से लड़ लड़ के थक जाते हैं और अफगान उनके सारे के सारे फौजियों को मार देते हैं और 15,000 ब्रिटिश सोल्जर में से बस एक फौजी को अफगान जिंदा छोड़ते हैं ताकि वो आगे इस जंग की दास्तान को सुना सके। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 में ब्रिटिशर्स फिर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें शुरुआत में कुछ कामयाबी मिलती है, फिर वो इतने मजबूर हो जाते हैं अफगान्स के हाथों कि उन्हें अफगानियों के साथ एक ट्रीटी करके वापस पीछे हटना पड़ता है। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, ये जंग 1919 में होती है जब अफगान ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर देते हैं और ब्रिटिशर्स के कई इलाकों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तब जाके ब्रिटिशर्स मजबूर होते हैं और उनसे एक ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, जिसमें ब्रिटिशर्स उनसे कहते हैं कि आपको हमसे वादा करना होगा कि आप रावलपिंडी के आगे कभी नहीं आएंगे और हम आपको एक आज़ाद देश डिक्लेयर करते हैं। यूएसएसआर अफगान वॉर 1979 में यूएसएसआर और अफगान वॉर होता है और ये वॉर इतना फेमस होता है कि इस वॉर के ऊपर कई सारी रियल बेस्ड हॉलीवुड मूवीज बन चुकी हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस मूवी है रैम्बो 3 और उस रैम्बो 3 मूवी का स्टार कैरेक्टर रैम्बो एक फेमस डायलॉग बोलता है। उस मूवी में रैम्बो बोलता है कि मैं दुआ करता हूँ कि खुदा तुम्हें बचाए कोबरा के जहर से, शेर के दांतों से और अफगान की दुश्मनी से। 1979 में यूएसएसआर यानी रशिया दुनिया की सुपर पावर बन चुका होता है और वो अपनी करीब 1.5 लाख फौज के साथ अपने लेटेस्ट हवाई जहाज, हथियार, टैंक और बंदूकों के साथ अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देता है। और रशिया को लगता है कि अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अफगानिस्तान जैसे छोटे देश को वो कुछ ही महीनों में जीत लेगा, पर उसकी ये कुछ महीनों की प्लानिंग 9 साल और 6 महीने में बदल जाती है। अफगानियों की बहादुरी, निडरता और उनके जुनून के आगे रशियन फौज बिखर के रह जाती है और यूएसएसआर यानी रशिया को इतनी बुरी हार होती है
कि जो कि हिस्ट्री बन जाती है। रशिया के करीब 15,000 फौजी मार दिए जाते हैं अफगानिस्तान में, 35,000 से ज़्यादा रूसी फौजी अपाहिज हो जाते हैं, रशिया देश के 15 टुकड़े हो जाते हैं और रशिया बुरी तरह अफगानिस्तान से हार के डर के वापस भाग जाता है। कुछ सालों बाद एक पत्रकार ने रशियन आर्मी के जनरल से एक सवाल पूछा कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और इतनी बड़ी फौज के साथ भी आपको अफगानिस्तान में हार कैसे हुई। तो वो रशियन आर्मी जनरल ने कहा कि आप उस दुश्मन को कैसे हरा सकते हो जिसे बंदूक की गोली के अंदर जन्नत नजर आती हो। 1987 में एक रशियन जनरल अपनी एक किताब में लिखता है कि अफगान दुनिया के सबसे बहादुर लोग हैं और उन्हें ताकत के दम पे कभी भी नहीं हराया जा सकता। 2001 में अमेरिका नेटो के 40 देशों के साथ अफगानिस्तान आता है। अमेरिका की 1 लाख की फौज के साथ नेटो के 40 देशों की फौज भी अफगानिस्तान आती है। अमेरिका और नेटो की फौज के पास उस वक्त दुनिया के सबसे एडवांस हथियार, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे बेस्ट फाइटर जेट और सबसे बढ़िया टैंक होते हैं। और ये जंग की शुरुआत में जॉर्ज बुश कहते हैं कि इस जंग को हम 2 महीने में ख़त्म करके वापस अमेरिका आ जाएंगे, क्योंकि जॉर्ज बुश को यकीन था कि अमेरिका और नेटो के 40 देशों की फौज और उनके सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी के आगे उनका दुश्मन टिक नहीं पाएगा और ये मिशन 2 महीने में ही फिनिश हो जाएगा। पर प्लानिंग 2 महीने की थी, पर ये अफगानिस्तान था। उनका 2 महीने का प्लान 20 साल तक बस चलता ही रहा। इस लड़ाई में अमेरिका के $3 ट्रिलियन खर्च हुए, जो कि हमारे देश इंडिया की पूरी जीडीपी से भी कई गुना ज़्यादा है। और हर दिन के हिसाब से 20 साल तक अमेरिका के हर रोज़ 1000 करोड़ रुपए इस जंग में खर्च हुए। नेटो के 40 देशों के साथ अमेरिका के इस जंग में हज़ारों फौजी मारे गए और आखिर में नेटो और अमेरिका को इस जंग से पीछे हटना ही पड़ा। इस जंग की शुरुआत के 3 साल बाद ही एक अमेरिकी आर्मी जनरल को एहसास हो गया कि वो ये जंग कभी नहीं जीत सकते। एक अमेरिकन जनरल 2004 में कहते हैं कि हम बिना मतलब की जंग लड़ रहे हैं पत्थरों के साथ और इससे हमें कुछ हासिल नहीं होना। 2019 में ट्रम्प कहते हैं कि अफगान बहुत टफ पीपल हैं और इन्हें डील करना आसान नहीं। 2021 में जो बाइडन कहते हैं कि मैं एक और अमरीकी नस्ल को अफगानिस्तान में बर्बाद होने के लिए नहीं भेज सकता। और 18 अगस्त 2021 को जो बाइडन कहते हैं कि जो अफगानिस्तान पहले से ही बदनाम है सुपर पावर का कब्रिस्तान के लिए, और वहाँ पे जितनी मर्जी चाहे फौज भेज दो और जितनी मर्जी चाहे रुक जाओ, रिजल्ट कुछ और नया नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसलिए अफगानिस्तान को महाशक्तियों का कब्रिस्तान कहा जाता है।